बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं एएस टेस्टी फूड यूट्यूब चैनल और मैं आयशा सोहेल आप सबको अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की ज़बरदस्त सी नई सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक अदद बाउल ले लिया है और उसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 कप मैदा। मैदे को जो है वो मैंने अच्छे से छान कर अलहदा कर लिया था जी। तो बाउल के अंदर ऐड करके साथ में इसके ऐड करेंगे हम यहाँ पे पिंक सॉल्ट। आप कोई सा भी नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ यहाँ पे इसके मैंने कलौंजी ऐड की है तकरीबन 1/4 टीस्पून। साथ ही जो है इसमें अजवाइन ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। इन चीज़ों को जो है वो मिलाने से पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 2 चम्मच के करीब घी ऐड करेंगे। घी ऐड कर सारी चीज़ों को अच्छे से जो है वो मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने का ये फ़ायदा होगा कि जब हम पानी डालेंगे तो ये अलहदा से जो है वो घी की अंदर जो है वो फुटकियाँ सी नज़र नहीं आएंगी। अच्छे तरीके से हाथों में मिक्स करें। जब ये यकजा हो जाए इस तरह से, ये देखें इस शेप में जब आ जाए तो तब इसके अंदर जो है वो हमने पानी ऐड करना है। पानी जो है वो हमेशा नॉर्मल टैप वाटर इस्तेमाल किया करें या फिर जो है वो आप थोड़ा सा नीम गर्म पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी डालकर अच्छे से जो है वो इसको गूँध कर हमने प्यारी सी डो तैयार करनी है। तो डो तैयार करने के लिए देखें मैंने पहले इसे सारे को जो है वो पानी लगाकर अच्छे से बना लिया है और अब इसे बोर्ड के ऊपर निकाल कर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हाथों की मदद से गूंथकर सॉफ्ट करेंगे। इस तरह से जब ये सॉफ्ट हो जाए और अच्छा सा इसका टेक्सचर आ जाए तो इसे जो है वो हमने इस तरह से इसका पेड़ा बना लेना है। पेड़ा बना के आप किसी भी शॉपर वगैरह में भी बंद करके इसे रख सकते हैं या फिर आप इस तरह से बाउल के अंदर रख कर ऊपर जो है वो इसके हम थोड़ा सा पानी लगा देंगे ताकि जो है इसके ऊपर खुश्की सिकड़ी ना बने। तो ऊपर से इसे हम ढक देंगे इस तरह से। तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद ये देखें डो हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब जो है वो हमने इसमें से आधी डो ले ली है। इसके जो है वो हमने तकरीबन छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं। आपको जितना साइज़ स्नैक्स का पसंद हो आप उस हिसाब से बना सकते हैं। पेड़े को जो है वो अच्छे से बेल लेना है रोलिंग पिन की मदद से। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो इसकी हमने ना बहुत ज़्यादा बारीक हो ना ही बहुत ज़्यादा मोटा होना चाहिए। बेल कर साइडें जो है वो इसकी अलग कर देंगे और तकरीबन हमें इसके अंदर से एक स्क्वायर पीस चाहिए। तो ये देखें इस तरह से स्क्वायर पीस हम इसमें से निकाल लेंगे। स्क्वायर पीस ले लेंगे और उसके दरमियान में से जो है वो इस तरह से हम इसके कट्स लगाएंगे। आपने एजिस जो हैं वो बिल्कुल छोड़ देने हैं थोड़े थोड़े, उनके दरमियान में से जो है वो इस तरह से कट लगाने हैं। एजिस जो हैं ये आपस में जुड़े रहेंगे। तो ये देखिए बहुत ही इजीली जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कट्स लगा लिए मैंने। एक तरह की पट्टियाँ ये बन गई हैं। बोर्ड से इसे अलहदा कर लेंगे और इस तरह से एक साइड से उठाएंगे। ये देखें बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी मेथड है। हर कोई इसे इजीली बना सकता है। ये देखें तकरीबन 2 टाइम मैंने इसे फोल्ड किया है और अब जो है वो इन पट्टियों को जो है वो आधा आधा कर लेंगे बहुत ही सिंपल वे में और दरमियान में से पकड़कर इसको इस तरह से बल देते जाएंगे। तो ये देखें कितने सिंपल हैं और बनाने में कितने आसान है और ये देखने में कितने इंटरेस्टिंग है और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होंगे। तो ये देखिए ज़बरदस्त से स्नैक्स हमारे जो हैं वो रेडी हैं। इसी तरह से जो है मैं आपको एक और सिखा देती हूँ ताकि जो न्यू हैं उनके लिए जो है ये बनाना बहुत ही आसान हो। तो ये तकरीबन बहुत ही सिंपल मेथड है बनाने का और देखें इतने इंटरेस्टिंग और इतने ज़बरदस्त से स्नैक्स जो हैं ये तैयार होंगे। शेप भी जो है वो काफ़ी इनक्रेडिबल सी लग रही है लेकिन कोई समझ नहीं पाएगा कि ये कितने आसान तरीके से बनाए गए हैं। तो ये देखें इस तरह से पकड़ कर एक साइड को जो है यूँ ऊपर टर्न किया है और नेक्स्ट भी जो है तकरीबन 2 बार इसे ऐसे टर्न करके दरमियान में से पट्टियों को जो है वो आधा आधा करके एक किनारे को पकड़ें और ऐसे जो है वो इसको बल देते जाएं। तो ये देखें ज़बरदस्त से मज़ेदार से स्नैक्स जो हैं वो हमारे बनकर रेडी हो जाएंगे। तो ये देखें ज़बरदस्त से स्नैक्स हमारे रेडी हैं। फ्राई करने के लिए जो है वो मैंने ऑयल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। ये सारे मैंने जो है वो इस तरह से रेडी कर लिए हैं। तो बारी बारी जो है वो इन्हें हम ऑयल के अंदर डालते जाएंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए और क्रिस्पी से जो है ये तैयार हो जाए। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इन्हें फ्राई करना है और एक बात जहन में रखनी है आपने इसे जो है वो मीडियम फ्लेम पर जो फ्राई करना है। बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर आने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा बहुत ही प्यारा सा जो है वो इनका कलर आ चुका है। तो अब जो है वो हम इन्हें निकाल लेंगे।
तो ये देखिए ज़बरदस्त से जो है वो हमारे स्नैक्स कितने इजीली बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी आज की जो रेसिपी थी बनकर रेडी हो चुकी है। ये स्नैक्स खाने के बाद आप नमक पारे जो है वो बिल्कुल भूल जाएंगे और घर में हमेशा यही बनाया करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त से स्नैक्स जो है वो आज की रेसिपी, आज की वीडियो आपको कैसी लगी आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। स्नैक्स जो हैं वो आप कब ट्राई करें ये भी आपने ज़रूर शेयर करना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सोहेल को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।